जिस तरह की भाषा उन्होंने कहा है, इससे सर्वनाक नहीं कुछ हो सकता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो तीसरी बार देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, उससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री देश का मान है, गौरव है। उनके लिए अब शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की संस्कृति बन गया है। कांग्रेस गालीबाज पार्टी है। राहुल गांधी के संविधान खतरे में है वाले बयान पर संजय झा ने पलटवार किया और कहा कि संविधान खतरे में तब था जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद संजय झा ने, आइए सुनते हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने कहा है, इससे सर्वनाक नहीं कुछ हो सकता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो तीसरी बार देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री जी का मुझे लगता है कि एज गैप भी एक कितना है दोनों के बीच, और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के मान होते हैं, प्राइड होता है पूरे देश के प्रधानमंत्री। तो ये कल्चर उस पार्टी में आ गया। आप देखे होंगे दरभंगा में भी इन्हीं के पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में क्या कहा। इसका मतलब नेता भी वही, इनके नीचे जो इनके नेता है चुनाव लड़ते हैं, वो पूरा का पूरा पार्टी का ये गालीबाज पार्टी हो गई है। इसी तरह की भाषा जैसा नेता बोलेगा वही नीचे मिलकर वर्कर बोलते हैं। संविधान तो लोकसभा में भी खतरे में ला रहे थे और उसका कुछ फायदा भी मिल गया था। संविधान खतरे में तब आई थी जब इमरजेंसी लेकर आए थे। मोदी जी तो 11 साल से प्रधानमंत्री है, तो 11 साल से प्रधानमंत्री है तो संविधान को प्रणाम करके ही काम करता है। तो इनको कुछ नैरेटिव बचा नहीं है, इसीलिए सब बोलते रहते हैं। ये उनका आपसी मामला है, हाँ, लेकिन जिस तरह का बात, घोषणा पत्र क्या है, हाँ, वो तो ढकोसला पत्र है, उसमें है क्या। जो पुराना इतिहास जानता है इनके पार्टी का, उसको तो पता है कि अगर झांसे में देना चाहते हैं बिहार की जनता को, एक एक चीज़ देखिए ना, तो बिहार की जनता, मुझे नहीं लगता है कि इनके घोषणा पत्र पर, इनके बातों पर कहीं विश्वास करती है। अब क्या निकालते हैं ये आपसी चुनाव आते आते, तो कोई इनका कोई ना कोई बात हो पाई, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। आज भी बहुत जगह पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपस में चुनाव अभी हुआ नहीं तो ये लोग मंत्रिमंडल का ही बंटवारा करने लगे। इनका तो पूरा गठबंधन स्वार्थ से भरा है। सत्ता इनके लिए कहते हैं ना मलाई है, सेवा तो है नहीं, तो इसलिए कुछ भी बोल सकता है। किसी तरह सत्ता हथियाओ, कुछ भी बोलो, झांसे में डालने की कोशिश करो, कुछ भी अनाउंसमेंट कर दो ये। लेकिन लोग जब पूछते हैं, आप ही लोग पूछते हैं कि भैया ये जो आप बोल रहे हैं तो कहाँ से लाइएगा, तो देखिए दाएं बाएं जवाब देने लगते हैं उस समय। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जल्दी इस पर। पलायन हुआ कब, ये नहीं पूछे। पलायन तब हुआ जब लोग यहाँ से डॉक्टर भाग गए आरजेडी के राज में, उनके राज में। पलायन कब हुआ यहाँ से, सारे यहाँ से उद्योगपति भाग गए, यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से चले गए, यहाँ से जो बड़े बड़े आपको इंजीनियर, कौन नहीं यहाँ से भागा उस 15 साल में। पलायन तब हुआ। अब पलायन की हिस्ट्री तो पता कीजिए, बिहार में कब शुरू हुआ पलायन। अब तो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। अब पलायन बिहार से नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि बड़े काम के लिए कोई बाहर जाए तो अच्छी बात है। हाँ, एक इशू है कि जॉब के लिए यहाँ और आवश्यकता है इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट का। मुझे लगता है इस 5 साल में वो समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो। यही सब बात करके इसी टाइप की बात वो करेंगे। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की डिमांड पर ही ये काम किया था। जो महिला है, महिला के डिमांड पर ही बिहार में उन्होंने शराबबंदी लगाई थी। उसका एक बहुत बेहतर असर जमीन पे पड़ा है, गांव में पड़ा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, संविधान को प्रणाम करके ही काम करते हैं। उन्होंने महागठबंधन के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताया और कहा कि आरजेडी का ये इतिहास रहा है कि वो जनता को झांसा देना चाहते हैं। पूरा महागठबंधन स्वार्थ से भरा रहा है, सत्ता इनके लिए मलाई है। पलायन को लेकर उन्होंने आरजेडी को घेरा और कहा कि आरजेडी के 15 साल के शासन में
बिहार से डॉक्टर, उद्योगपति, छात्र और इंजीनियर भाग गए। अब तो रिवर्स पलायन हो रहा है। आपकी क्या कुछ राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।